गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल ट्रेडर्स इन टैंक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आज हम आज के मार्केट के बारे में जानेंगे। साथ ही हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि 16 अगस्त को है यानी वेडनेसडे को, उसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे। दोस्तों, कल 15 अगस्त है। सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कल इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में सारे मार्केट्स बंद रहते हैं क्योंकि नेशनल हॉलीडे है, इसलिए सब कुछ बंद रहता है। दोस्तों, इस चैनल पे मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम स्ट्रेटजी तो बनाएं ही मार्केट के साथ में, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सिखाऊं भी कि कैसे हम मार्केट की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। कुछ डेटा से, कुछ एनालिसिस से क्या क्या हम डेटा देख सकते हैं ताकि हम नियर टू नियर मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकें। देखिए दोस्तों, 100% श्योर शॉट मार्केट को कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। अगर कोई प्रेडिक्ट कर सकता है 100% मार्केट को श्योर शॉट, तो पक्का वो डेफिनेटली आज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनस के लिस्ट में शुमार होता। बट हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि हम लोग नियर टू नियर मार्केट को सही प्रेडिक्ट करें, मैक्सिमम टाइम्स में हम लोग सही हों, कुछ डेटा देखें, कुछ एनालिसिस देखें, और सिर्फ मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना, ये एक स्टडी के रूप में भी हम देखें कि कैसे हम लोग इसको सीख सकते हैं। दोस्तों, विश्वास मानिए, आपको बहुत मज़ा आएगा शेयर मार्केट को सीखने में, उसको जानने में कि हम कैसे कर सकते हैं। एक ये आपको साइंस ही है, एक जो आपको लगेगी कि हाँ सही में ये साइंस है। जैसे साइंस में कई चीज़ें होती हैं हम डिस्कवर करते हैं ये वो, वैसे ये भी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज के मार्केट के साथ। दोस्तों, आज निफ्टी में बहुत बड़ा गैप डाउन था। एशियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा वीक थे। निकाई, हैंगसेंग, शंघाई सब वीक थे 1 से 2% के लमसम। इसीलिए इंडियन मार्केट्स भी उसी लाइंस पे वीक खुले। गैप डाउन हुआ निफ्टी में 50-60 पॉइंट का, और शुरुआत में ही निफ्टी शुरुआत के 10-15 मिनट में काफ़ी नीचे चला गया, लगभग 150 पॉइंट। इंट्राडे में 150 से 170 पॉइंट। निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का 19,300, उसको भी इंट्राडे में ब्रीच किया, बट वापस रिगेन कर लिया मार्केट ने उसको। 19,300 को रिगेन किया। 19,300 के ऊपर लगभग 15 से 20 मिनट टिका मार्केट, और उसके बाद मार्केट ने पूरे दिन लॉन्ग बिल्डअप रहा और अच्छी रिकवरी के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी, पॉजिटिव पे ही क्लोजिंग दी। तो देखते हैं दोस्तों कि आज ऐसा मार्केट में हुआ क्या कि इतना बड़ा गैप डाउन हो गया, फिर गैप डाउन के बाद मार्केट में रिकवरी आई तो आई क्यों। दोस्तों देखिए, निफ्टी का आज का इंटरडे का चार्ट है। निफ्टी में 19,383 पे निफ्टी खुला, और फिर फर्स्ट टिक के साथ ही निफ्टी नीचे जाता रहा। निफ्टी ने एक अहम सपोर्ट लिया दोस्तों 19,260 पे, 250 पे, जहाँ से मार्केट में रिकवरी आई। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 19,260 से मार्केट घूमा क्यों। दोस्तों, कुछ एक मूविंग एवरेजेज होते हैं जिनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, और आने वाले वीडियोज़ में आपको मैं सिखाता भी रहूँगा कि मूविंग एवरेजेज क्या होते हैं। मूविंग एवरेजेज नाम से ही इंडिकेट करता है कि एवरेज है। बस आप ये समझिए कि एक ये एवरेज है एक्टिविटी का, कि 50 दिनों से क्या एक्टिविटी हो रही है, 30 दिनों से क्या हो रही है, 10 दिनों से क्या हो रही है, ऐसी मूविंग एवरेज है। तो निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 50 डे में और 100 डे में बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होते हैं। वहाँ से मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पक्का लेता है। अगर तोड़ता है तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी आता है। तो वो मार्केट का प्लेस था 19,240 पे। मार्केट ने बिल्कुल उसी के आसपास 19,255, 260 से रिकवर किया, 19,300 के ऊपर टिका। देखिए दोस्तों, 19,300 को मैं इतनी अहमियत क्यों दे रहा हूँ। अगर हम पीछे कुछ दिनों पीछे जाएँ तो मार्केट में जो यहाँ से डिक्लाइन शुरू हुआ था 19,700, 650 से जो मार्केट ने ब्रेकडाउन लिया था, तो जो पहला सपोर्ट लिया था मार्केट ने वो 19,300 पे लिया था दोस्तों। तो आज मार्केट गिरा ज़रूर, पर सुबह सुबह से ही मेरा भी ये अंदर से इंट्यूशन था, प्रेडिक्शन था कि मार्केट 19,300 के ऊपर ही टिकेगा, आज क्लोजिंग ऊपर ही देगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, मार्केट अगर एक बार कहीं पे सपोर्ट लेता है तो वो अगले अटैम्प्ट में ही उसको नहीं तोड़ता है। ये बहुत कम चांस है कि वो अगले अटैम्प्ट में ही उसको तोड़ेगा। ऐसे ही ऊपर के केस में भी अगर कहीं पे रजिस्ट कर रहा है तो वो 1, 2, 3 बार कम से कम रजिस्ट करता ही करता है, उसके बाद उसको वो ब्रेक करता है। ऐसी सपोर्ट के केस में तो बल्कि ज़्यादा हो जाता है। मार्केट अगर कहीं पर सपोर्ट ले रहा हो, बहुत ही कोई बैड न्यूज़ नहीं है, बहुत ही तीव्र गिरावट नहीं है, निफ्टी विक्स बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। निफ्टी विक्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है निफ्टी विक्स। तो दोस्तों वहाँ पे वो सपोर्ट लेता ही है। मार्केट ने हालांकि इंट्राडे में ब्रीच किया, पर वो उसको रिगेन कर दिया। आज देखिए इंट्राडे में मार्केट ने 19,300 को ब्रीच किया आज। बट देखिए, सपोर्ट को तोड़ना एक अलग चीज़ है, सपोर्ट के नीचे टिकना और क्लोजिंग देना ही मेन चीज़ है। जब तक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स किसी सपोर्ट के नीचे 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की कैंडल ना बनाए या उसके नीचे क्लोजिंग ना दे, तब तक हम नहीं मानते कि उसने सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ा है। तो सेम केस इसमें 19,300 इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके नीचे गया जरूर मार्केट। देखिए 9:30, 9:35 में 19,260 के करीब था, पर वो टिका ही नहीं, 15 मिनट भी नहीं टिका। और उसके बाद 19,300 के ऊपर जैसे ही आया, मार्केट पूरे दिन उसी के ऊपर टिका रहा। लगभग ये देखिए 1-1.5 घंटा मार्केट ने उसके ऊपर बिताया,
और मार्केट में फिर फ्रेश लॉन्ग शुरू हुआ। फ्रेश लॉन्ग तो नहीं बोलूँगा, शॉर्ट कवरिंग बोलूँगा। शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई जो कि मार्केट में अच्छी रिकवरी लेके आई। दोस्तों अब ये हमने आज के मार्केट की बात की। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले ट्रेडिंग सेशन की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ वो होता है एफआईआई के स्टैटिस्टिक्स। देखिए दोस्तों, मार्केट में दो लोग होते हैं, एफआईआई और डीआईआई। एफआईआई की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ट्रेंड सेटर होती है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है वो सेट करती है। देखिए दोस्तों, ये एफआईआई की मार्केट की वो है कि आज उन्होंने मार्केट में क्या सेल किया, क्या बाई किया, कितना सेल किया, कितना बाई किया। देखिए आज 2324 करोड़ की नेट सेलिंग है मार्केट में। कल भी 3073 करोड़ की थी। देखिए कल 3073 करोड़ की सेलिंग थी, डीआईआई की बाइंग होगी 500 करोड़ की। मार्केट गिरा आज भी 2324 करोड़ की सेलिंग है, 1460 करोड़ की डीआई की बाइंग है, जिसके कारण नीचे से शॉर्ट कवरिंग आई। तो 2324 करोड़ की सेलिंग है, यानी ट्रेंड उनका अभी भी नेगेटिव है, कैश में वो बेच ही रहे हैं। तो दोस्तों ये भी एक चीज़ बताता है कि मार्केट का अभी ट्रेंड नेगेटिव ही है। आज भले ही रिकवरी आई है बट अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। अभी मार्केट सेल ऑन राइज ही है। आपको ऊपर मिले तो मार्केट बेची है मार्केट में। शॉर्ट टर्म के लिए है पर ये दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। पर शॉर्ट टर्म का कहने का मतलब है 5-6 दिन 10 दिन, इतना मैं शॉर्ट टर्म मानता हूँ। दोस्तों दूसरा हम देखते हैं एफआई ने एफ में क्या किया। हालांकि अभी एफ के स्टैटिस्टिक्स आए नहीं है, ये लगभग रात को 10 बजे के करीब आते हैं। तो आप इससे भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, एफआई का क्या रुख है मार्केट में। देखिए 10 अगस्त को मार्केट में 1162 करोड़ का एफ में बेचा। एफ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में सेलिंग, ठीक है। 11 अगस्त को 99 करोड़ का बेचा। इतना बड़ा फिगर नहीं था। आज का फिगर भी दोस्तों मेरे ख्याल से सेलिंग का ही होगा अगर हम लोग देखेंगे। हालांकि फिर भी देखते हैं कि क्या फिगर है। तो ये भी डिसाइड करता है, अगर कैश में सेलिंग हो, एफ में बाइंग हो, तो मार्केट यानी नीचे के लेवल पे सपोर्ट लेगा। अगर दोनों में सेलिंग है तो मार्केट का ट्रेंड रिवर्स बहुत नेगेटिव है। दोनों में बाइंग है तो मार्केट में फ्रेश लॉन्ग्स क्रिएट हो रहे हैं, मार्केट ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है, इतनी आसानी से नीचे नहीं गिरेगा। कहीं पे भी नीचे गिरेगा तो मार्केट में बाइंग आएगी। तो ये कुछ चीज़ें जो डिसाइड करती हैं। तो अभी एफ का फिगर आया नहीं है दोस्तों, पर कैश का फिगर देख के लग रहा है कि मार्केट में अभी भी एफ इतना ज़्यादा कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, वो अभी भी शॉर्ट है। तो थोड़े दिन शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट नीचे रह सकता है दोस्तों। अब निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, निफ्टी का जो सबसे अहम सपोर्ट है उसकी मैं बात कर चुका हूँ, 19,300, 19,300, 19,350, 19,250। ये 19,250 से लेकर 19,350 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। इतनी जल्दी निफ्टी को ये तोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर ये सपोर्ट तोड़ा निफ्टी ने तो फिर 19,000 के नीचे भी हम लोग फिसल सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। पर मेरे हिसाब से 19,250 से 19,350 ये जो रेंज है, ये निफ्टी इतनी आसानी से नहीं ब्रेक करेगा। क्यों नहीं ब्रेक करेगा दोस्तों, ये अब मैं बताता हूँ, उसके रीजन क्या क्या है दोस्तों। देखिए सबसे पहले निफ्टी का 1 मंथ का चार्ट देखते हैं। निफ्टी ने जो सबसे पहला सपोर्ट जो इसने ब्रेकडाउन लिया था उसके बाद लिया था वो 19,200। ये एक्चुअली दिखाएगा नहीं क्योंकि उस दिन की क्लोजिंग 381 थी, पर 3 अगस्त को अगर आप जाएंगे रिविजिट करेंगे 3 अगस्त को तो 19,298 का लुक था। तो मोटा मोटा 19,300 इसलिए वहाँ से पहला सपोर्ट लिया था। आज फिर से 19,300 के आसपास ही सपोर्ट लिया है, तो इसलिए वो बहुत अहम सपोर्ट है, पहला रीजन। दूसरा रीजन दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 19,250, 19,240 पे था आज, शायद कल 19,250 हो जाए। तो वो उसी रेंज में प्लेस है, 19,250 से 19,300 के बीच में। तीसरा दोस्तों एक कारण ये है जो कि बहुत कम लोग देखते हैं, पर मैं क्योंकि मार्केट को बहुत समय से देख रहा हूँ, लगभग 20 सालों से दोस्तों। हम थोड़ा पीछे विजिट करेंगे 6 महीने के चार्ट में, क्योंकि 6 महीने के चार्ट में थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी होगी दोस्तों। इस रैली की जो इतनी बड़ी रैली हुई थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। निफ्टी ने ब्रेकआउट लिया था 18,650, 18,700 से। देखिए ये लेवल 18,665 यहाँ से ब्रेकआउट लिया था। निफ्टी गई कहाँ तक थी दोस्तों, लगभग 19,980, लगभग 20,000 मोटा मोटी। मैं मान लेता हूँ निफ्टी ने 18,650 से ब्रेकआउट लिया दोस्तों, निफ्टी गई 20,000 तक, मोटा मोटा ये हो गया 1,350 पॉइंट। उसके बाद मार्केट में गिरावट आई, जिसे हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेस मतलब मार्केट ऊपर जाके नीचे को वापस आता। उसी रिट्रेस का मतलब क्या है, वापस उसको ट्रेस करना। देखिए दोस्तों, कभी भी बड़ी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद जब भी रिट्रेसमेंट आता है तो उसके 3 फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 37.5%, 37.5%, 50% एंड 62.5%। और उसमें भी 50% रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि
बड़ा ब्रेकआउट लेने के बाद 50% अगर रिट्रेस हो रहा है तो 50% रिट्रेस होने के बाद वापस अपसाइड रैली शुरू करता है। अब दोस्तों देखिए 18,650 से 20,000 तक हम लोग लगभग 1300 साढ़े 1300 पॉइंट ऊपर हुए। इसका 50% कितना हुआ दोस्तों, लगभग 650 700 पॉइंट। अब निफ्टी को 20,000 से 650 700 पॉइंट नीचे आने के लिए कितना पॉइंट तक आना पड़ेगा, 19,300 19,350। तो दोस्तों यहीं पे बार बार मल्टीपल सपोर्ट का चांस है जो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा। अगर यहाँ तक नहीं आएगा दोस्तों तो अगर इसको तोड़ेगा इसके हिसाब से तो 62.5% तक मार्केट रिट्रेस होगा, जो कि फिगर लगभग आएगा 19,200 19,120 के करीब। तो दोस्तों पर मेरे हिसाब से 19,300 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, हमें इसको वॉच करना है। अगर मार्केट इसको अगले 4-5-6 दिन टिका गया, होल्ड कर गया स्ट्रेंथ के साथ, तो मार्केट में अच्छी रैली दोस्तों दोबारा ऊपर की तरफ बिल्ड होगी, जो कि मार्केट को एक नए हाई की तरफ भी ले जा सकती है। नया हाई खैर हालांकि अभी दूर है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले अभी शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं मार्केट में कहाँ तक जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में दोस्तों मार्केट के लिए अहम रेजिस्टेंस लेवल है ये 19,632 19,600 19,650 की रेंज, और उससे पहले भी थोड़ी है 19,520 और 19,550। तो दोस्तों ये जो लेवल है 19,550 19,520 19,550 19,600 19,630, ये 100 पॉइंट की दोस्तों रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा आप इसको स्टॉप लॉस मान के सेल कॉल ले सकते हैं, निफ्टी की पुट ले सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी के ही सेंस में, और मार्केट में सेल कर सकते हैं। हालांकि आपको ये बिहेवियर देखना होगा कि 19,520 के ऊपर टिक रहा है मार्केट की नहीं टिक रहा है। जैसे कि आज हमने इधर देखा 19,300 के ऊपर, सेम 19,500 19,550 के ऊपर। हालांकि पर मुझे आज के डेटा देख के FII के और DI देख के लगता है कि अगले ट्रेडिंग सेशन में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 19,500 19,550 को ये ऊपर की तरफ तोड़े। अगर ऊपर जाता भी है तो वहाँ पे पक्का एक शॉर्ट कॉल है, सेल बनेगा वहाँ पे फॉर अ टारगेट ऑफ 19,400 19,375 19,350। 19,350 के नीचे मैं अभी नहीं मानता हूँ कि मार्केट इतनी आसानी से 19,300 19,350 के ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, बट वहाँ तक सेल बनेगा। हालांकि मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए यहाँ पे, और सपोर्ट लेके हो सकता है इस सीरीज़ एंड हो रही है 31 अगस्त को, तो हो सकता है उसके आसपास कहीं मार्केट में दोबारा फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हो और मार्केट ऊपर की डायरेक्शन ले। तो दोस्तों ये थी मार्केट की अगले दिन की स्ट्रेटजी यानी 16 अगस्त की। दोस्तों अब मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा जो कि आप इस सीरीज़ के लिए ले सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों स्टॉक है विप्रो एक बहुत ही अच्छी IT कंपनी है। हालांकि आप लोग जानते ही होंगे कि IT में इस समय काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं IT कंपनी में, और काफ़ी रिट्रेस हो चुके हैं ये ऊपर के लेवल से। विप्रो चुनने का दोस्तों मेरा कारण क्या है, दोस्तों इसका विप्रो का आप चार्ट देखिए, लगभग मैं इसका 5 ईयर का चार्ट लेता हूँ क्योंकि मुझे उससे डीपली एक्सप्लेन होगा। लगभग ये देखिए इसने जो ये हाई लगाया था 700 के ऊपर का दिसंबर 21 में, उसके बाद से दोस्तों ये कंटिन्यूसली बेयरिश मार्केट में था। अब ये कंसोलिडेट कर रहा है इस बेयर मार्केट में। हालांकि दोस्तों पिछले लगभग 15-20 दिन या एक महीने से ये 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, टिका रहा है 400 के ऊपर। 410 इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था दोस्तों। देखिए 410 के ऊपर इसने कितने अटैम्प्ट लिए हैं, 400 पहला अटैम्प्ट ये, दूसरा ये, फिर तीसरा, पर ये इस रेंज को सिंक कर जा रहा है। अगर ये विप्रो इसको वॉच करना है दोस्तों, अगर ये 415 से ऊपर होल्ड करता है, 410 इसका सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर होल्ड करता है 415 के ऊपर, इनफैक्ट ये आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में होल्ड करता है 420 की तरफ जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल विप्रो आप बाय कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं विप्रो की 420 की। मेरा टारगेट इस सीरीज़ के लिए विप्रो के लिए होगा 440, इस सीरीज़ का मतलब 31 अगस्त तक का 440 होगा। मैं 440 का टारगेट क्यों दे रहा हूँ दोस्तों, मैं देखिए जो भी मैं टारगेट दूंगा मैं हर चीज़ को समझाऊंगा कि मैं क्यों दे रहा हूँ उसको। देखिए दोस्तों इसने जो ये गिरावट शुरू की थी ये इसी लेवल से थी 435 440, तो 440 मेरा टारगेट है। जब 440 जाएगा तो वहाँ पे एक्टिविटी देख के आगे के टारगेट डिसाइड करेंगे, पर अभी 440 से 445 मेरा इसका टारगेट रहेगा। दूसरा कारण विप्रो के लेने का एक और है दोस्तों, देखिए मूविंग एवरेजेस की मैंने जैसे निफ्टी में बात की वैसी शेयर्स में भी होती है। अब मैंने विप्रो का मूविंग एवरेजेस निकाले कुछ, ये देखिए हम सिंपल की बात कम करते हैं, हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की बात ज़्यादा करते हैं। विप्रो सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर है,
5 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 10 डे, 15 डे, 20 डे। आज विप्रो सिर्फ 5 डे से नीचे था, वो भी आज इसने रीगेन कर लिया है, 5 डे मूविंग एवरेज से भी ऊपर आ गया। तो दोस्तों मेरे को बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि विप्रो इस बार अच्छा ब्रेकआउट देगा और आपको 5-6% का रिटर्न दे सकता है कैश में। ऑप्शंस लेते हैं, आप देख के लीजिए। सपोर्ट इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस रखिए 410। 410 के नीचे निकल जाता है विप्रो तो सेल हो जाइए। हालांकि मुझे ये लगता है कि 410 के नीचे नहीं जाना चाहिए, फिर भी आप इसको वॉच कीजिए। 420 के आसपास जाता है, इसको खरीदिए और ये पक्का इस बार ब्रेकआउट दे सकता है 425, और 425 से ऊपर निकला तो 440। तो दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन, आज के इस वीडियो को यहीं पे समेटते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है आपको तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।